बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बीफ बिहारी ग्रेवी मसाले की रेसिपी। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपने बनानी है, बहुत अच्छी ये बनती है। तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ हैं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली डिशें हैं मेरे चैनल पे और घर के मसाले से सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक ड्राई मसाला लिया है, साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच, ये साबुत लाल मिर्चें 4 अदद ले लिए, ज़ीरा ले लिया 1 खाने का चम्मच, 2 अदद दालचीनी स्टिक, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्चें और ये 6 अदद मैंने लौंगे ले ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है, ये जायफल का टुकड़ा लिया है एक, और ये जावित्री का एक लिया है पत्ता। तो अब इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको हमने थोड़ा रोस्ट करना है। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये है खसखस, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है 2.5 खाने के चम्मच और ये मैंने इसके अंदर चने डाल दिए हैं, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ये चने हैं, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। इनको हमने रोस्ट करना है। जब इनकी अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको अब हम पीसेंगे फिर। तो अभी ये रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रखा और ये मैंने बीफ लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। और ये कच्चा पपीता डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। और ये जो हमने रोस्ट किया था मसाला उससे हमने पीस लिया वो इसके अंदर डाल देंगे सारा। और इसके अंदर डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं। और दही डाल देंगे 1 कप भर के दही, फिटा हुआ दही है। इसके अंदर लीमू का रस डाल देंगे, 1 लीमू का पूरा रस डालेंगे। अच्छा बड़ा लीमू हो तो 1 डाल देंगे, छोटे लीमू हो तो 2 से 3 लीमुओं का रस आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर 1 लीमू का रस शामिल किया है। और ये मैंने फ्राई की हुई प्याज जो है, ये मैंने 3 अदद मैंने प्याज दी थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने फ्राई कर लिया था, वो हाथ से क्रश करके वो भी इसके अंदर हल्का से डाल दूँगी। और इसको मैरिनेट करेंगे हाथों की मदद से, अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सारा मसाला जो है ना इसके अंदर लग जाए बोटियों के अंदर। और इसको सारे मसाले को अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसको कवर करके हमने 4 घंटे के लिए रख देना है। तो 4 घंटे में ये जो कच्चा पपीता है वो भी अपना काम कर देगा कि गोश्त अच्छा गल जाएगा और जो हमारे मसाले हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। तो अब हमने तेल ले लिया है कढ़ाई में, आधा कप हमने तेल लिया है और वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने ये जो सारा मसाला है जो हमने 4 घंटे पहले गोश्त में लगा के रखा था उसको इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी देर इसको हमने इसके साथ ही भूनना है, भुनाई करनी है इसकी थोड़ी देर के लिए हमने। और फिर इसके अंदर इसको हमने पकने के लिए रखना है ताकि ये गल जाए। अच्छा ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में, 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा क्योंकि ये जब मसाला लग के रखा हुआ था तो अच्छा खासा गोश्त गल ही जाता है। तो बस उसी के हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो ये मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है, बाकी ये मसाला है और ये इसी में पककर तैयार हो जाएगा। तो 20 मिनट के बाद जो है इसका कुछ यूँ निकल कर आया है कि पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। ये ग्रेवी हमारी ये देख सकते हैं आप इस तरीके की है। इसके अंदर गोश्त हमारा ये देख सकते हैं गल चुका है बिल्कुल, हम इसे ही तोड़ रहे हैं चमचे से तो आराम से टूट रहा है। अब इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी ताकि मसाले की अच्छे से खुशबू उठे। अभी मिक्स नहीं करेंगे उसको, ऐसे ही ऊपर से फैलाने के बाद हमने कोयले का धुआं दे देंगे इसके अंदर। 2 मिनट के बाद ये देखेंगे कोयले की धुनी बिल्कुल लग चुकी है, इसके अंदर अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। गरम मसाला इसके अंदर अच्छे से रच बस गए हैं और गरम मसाले की भी खुशबू। तो अब जो है हम इसको प्लेटर में निकालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल के इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे कमेंट्स में बताते रहा करें, मेरी हौसला अफजाई होती है इससे। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा और अच्छे से अच्छा काम करने का दिल चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।